कह रहे हैं कि जो व्याप्य और व्यापक दोनों से मुक्त है उस एक, बस एक है, उस एक के प्रति यदि तुम सफल हो, तो फिर तुम कैसे कहोगे कि आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? बात मीठी है और बात इतनी सी ही है कि आत्मा के बारे में कुछ भी कहने की लालसा, प्रेरणा, इच्छा तुम्हें बस तब तक ही रहती है जब तक तुम आत्मस्थ नहीं हुए। वो मिला नहीं है तो उसके बारे में 100 बातें बोलना चाहोगे, वो मिल गया तो तुम्हारी 100 बातों में उसकी खुशबू रहेगी, पर उसके बारे में बहुत बात करने का मन नहीं करेगा। जिनको वो मिला नहीं होता है वो उसके बारे में खूब कयास लगाते हैं, अनुमान, ऐसा है नहीं तो ऐसा है। वेदों का जो मंत्र भाग है तुम उसको लो, मंत्र खंड, और वेदों का ही जो ज्ञान खंड है, उपनिषद, वेदांत, तुम उनको लो, अंतर देख लो। आरंभ हो रहा है इंद्र से, वरुण से, और उनके बारे में कैसी कैसी बातें। तुम आके हमारी गायों की रक्षा करना, और वरुण तुम ऐसा कर देना कि गायों के दूध खूब आए। ये सब बातें यहां से शुरुआत है, और अंत आते आते कौन इंद्र, कौन वरुण, कहां अग्नि, अरे ब्रह्मा भी कौन। वेद जहां से शुरू होते हैं अपना अंत आते आते मानो स्वयं से ही आगे बढ़ गए हों, जैसे वेद स्वयं भी एक यात्रा पर हो। जब यात्रा अपने मुकाम की ओर पहुंचने लगती है, सफल होने लगती है, कामिल होने लगती है, तो तुक्के मारने की आदत छूट जाती है, कल्पना करने की वृत्ति खत्म हो जाती है, आप शांत हो जाते हैं। उसके बाद आप रोटी, कपड़ा, पानी तो तलाश सकते हो, सत्य नहीं तलाशते। उसके बाद ये कहोगे प्यास लगी है, पानी दे। आप पानी में परमात्मा नहीं खोजोगे। हमारी विडंबना यह है कि हम पानी में परमात्मा खोजते हैं, और फिर इसीलिए पानी के लिए बड़ी कीमत अदा करते हैं। वो कीमत तुम पानी के लिए थोड़ी अदा कर रहे हो, वो तो तुम परमात्मा के लिए अदा कर रहे हो, और परमात्मा उस पानी में मिलने के रहा। तुम अनुमान लगाते हो, क्या पता यहां मिल जाए, क्या पता वहां मिल जाए, क्या पता प्रत्यक्ष में मिल जाए। प्रत्यक्ष क्या है? मान लो कोई चीज, कोई शरीर, कोई आदमी, बड़ा बढ़िया आदमी है, इसमें हो सकता है परमात्मा मिल जाए। तो कहने को आदमी के पास जा रहे हो, खोज किसकी है? परमात्मा की। आदमी में मिलेगा नहीं।
आदमी के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, अगर आदमी के ही पास जा रहे हो। रोटी के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, अगर तुम रोटी के पास जा रहे हो। तुम रोटी के पास थोड़ी जाते हो, तुम रेस्टोरेंट के पास जाते हो। कभी गौर किया है? रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा है जो रोटी से आगे का है, तुम्हें रोटी से आगे कुछ चाहिए, पर रेस्टोरेंट परमात्मा थोड़ी हो पाएगा, तुम्हें रोटी ही चाहिए होती है। तो तुम 5,000 का बिल देके थोड़ी जाते, रोटी की उतनी कीमत नहीं है। गए हैं 2 जने खाने और 5,000 देके आए हैं, रोटी के लिए देके आए हो कोई? ये तुम किसके लिए लेके आए हो? रेस्टोरेंट के लिए। तुम्हें रोटी से आगे का कुछ चाहिए। जब भी तुम्हें आगे का कुछ चाहिए, तुम समझ लो कि तुम्हें परमात्मा चाहिए। रिश्ते हमें इतने महंगे पड़ते हैं कि नहीं? एक स्त्री घर ले आते हो या किसी पुरुष के घर चली जाती है कोई औरत, और कितनी बड़ी कीमत अदा करते हो। इतनी कीमत उस स्त्री की है, उस पुरुष की थोड़ी ही है। ये तो तुम उसमें परमात्मा खोज रहे थे, अब दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। दो दो, और चाहे के लिए दे रहे हो, वो मिलेगा भी नहीं, बस दिए जाओ, दिए। रोटी खोजो, रेस्टोरेंट नहीं। कपड़ा मांगो, ब्रांड नहीं। ब्रांड परोक्ष परमात्मा है। किसी ने आज तक ब्रांड को पकड़ा है क्या? छुआ है ब्रांड को? पर लगता है कुछ है बड़ी चीज, वो मिल जाएगी तो तृप्त हो जाएंगे। तो ब्रांड के माध्यम से तुम परोक्ष परमात्मा पकड़ना चाहते हो। दत्तात्रेय कह रहे हैं, कभी रोटी में ढूंढते हो, कभी ब्रांड में ढूंढते हो। काम करने थोड़ी ही जाते हो तुम, काम तो घटिया है। तुम तो उस बड़ी इमारत में जाते हो चमचमाती हुई। काम देखो, इमारत नहीं। इमारत तुम्हें लगता है कि वो परमात्मा का घर है। वो इमारत हटा दी जाए, ईमानदारी से बताना कितने लोग जाओगे काम करने? जो काम तुम कर रहे हो उसके साथ जो इमारत जुड़ी हुई है वो हटा दूं, जो ब्रांड जुड़ा हुआ है वो हटा दूं, जाओगे काम करने? दत्तात्रेय कह रहे हैं, काम की जगह जो नाम को और इमारत को देखता है वो असफल है। रोटी की जगह जो रेस्टोरेंट को देखता है वो असफल है। अकेलेपन से घबरा के आदमी और औरत में जो तृप्ति ढूंढता है वो असफल है। जो व्यापक है और जो व्याप्य है। कटोरा और चाय। संसार व्यापता है, और कहां व्यापता है? तुम्हारे कटोरे में। जो बाहर के झंझटों से भी मुक्त है और जो भीतर के झंझटों से भी मुक्त है, सो आत्मस्थ हुआ, सो सफल है।
जो चाय और कटोरे दोनों से मुक्त है सो सफल हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाय नहीं पिएगा, वो चाय पिएगा पर चाय में अमृत नहीं तलाशेगा। तुम चाय में अमृत तलाशते हो, इसलिए तो इतनी बात। चाय को चाय की तरह पियो, अमृत की तरह नहीं। और तुम इस पात्र को सीमित थोड़े ही जानते हो, तुम तो इसमें महासागर भर लेना चाहते हो। छोटे से कटोरे को, नन्हे से प्याले को नन्हा जानो, अनंत नहीं। तुम इस खोपड़े को अनंत समझते हो, तभी तो सोचते हो कि अनंत इसमें समा जाएगा। देखते नहीं हो अनंत के बारे में कितना विचार करते हो। चाय के दो प्याले समुंदर किनारे बैठ के क्या कर रहे थे? समंदर नाप रहे थे। दोनों खुश थे क्योंकि दोनों को एक दूसरे की संगत थी। अकेला लोनली नहीं अनुभव कर रहे थे ना। दोनों को कभी कभार यह एहसास होता था कि शायद हमने उतनी व्यापकता नहीं है कि सागर को भर ले, पर दो मिल गए तो अब तो पूरा विश्वास है। अकेले कम थे भाई, अब तो जोड़ा है, अब तो सफलता निश्चित। ये बच्चू यूं ही लहराता है, बच के जाएगा कहां? अभी पकड़ लेंगे इसको, मैं और मेरा जोड़ीदार। अरे जोड़ीदार के साथ हो जाते हो जब तो यही तो कहते हो ना कि आनंद आ गया। ये और क्या कह रहे हो तुम कि हम दोनों मिल गए तो समुंदर पूरा पकड़ लिया हमने। समुंदर का ही नाम तो आनंद है। यही तो कहते हो कि तेरे आ जाने से आ जाती है बहार। कटोरे भी दोनों फूटे हुए हैं, दो फूटे कटोरे मिल के सोच रहे हैं कि महापात्र बन जाएगा। अब बबीता को मजा आया। इतनी देर में जुल्फें छोड़ी। जब आत्मा का नाम आता है ना तभी जुल्फों से ध्यान हटता है। नहीं तो कोई जोड़ीदार पकड़ लो, ध्यान नथनी में और कनफूल में और काजल में, इन्हीं में रह जाएगा। आ रही बात समझ में? जो ये देंगे तुम्हें वो कोई पुरुष नहीं देने वाला। फालतू बराओ मत, इनके साथ रहो। अभी कुछ याद है? थोड़ी देर पहले ये वो पता नहीं क्या यहाँ पे लैक्मे रेवलॉन सब शुरू हो गया था। क्या कहते खुसरो? जो छव देखी पीयू की मैं अपनी भूल गई। अपने नैन नक्श और अपनी देह से ध्यान तभी हटेगा जब वो परम सुंदर सामने आ जाएगा। अपनी छवि बनाए के मैं पीयू के पास गई। हम तो लगे रहते हैं कि अपनी ही पात्रता ऐसी कर लें कि पिया को संभालें। जो छवि देखी पीयू की
मैं अपनी भूल गई। फिर भूल जाते हो, अरे कहां गया सारा साज श्रृंगार, कहां गई सारी सेल्फ कॉन्शियसनेस, सारा आत्म संवाद मौन हो गया। ये जो आत्म केंद्रित चेतना थी, अहम केंद्रित चेतना थी, विलुप्त। कुछ इतना बड़ा मिल गया कि हक्के बक्के रह गए। अब कौन अपना ख्याल करे? हाँ, मुंह बाय खड़े, पता ही नहीं हम है कौन। जैसे आर्किमिडीज दौड़ पड़ा, यूरेका यूरेका, नंगा। कुछ इतना बड़ा मिल गया है कि कौन फिक्र करे अपने शरीर की। जब तक अपने शरीर की बहुत फिक्र है, समझ लो तुम्हें कुछ अभी बहुत बड़ा मिला नहीं। अपने शरीर माने अपने घट की, अपनी हस्ती की। शरीर माने यही नहीं कि शरीर, अपने होने की। जब तक अपनी बहुत फिक्र है, समझ लो अभी कुछ बड़ा मिला नहीं। जो अपने से बड़ा कुछ मिल जाता है तो खाने पीने, सजने संवरने, नहाने धोने सबका होश गुल हो जाता है। फिर जो कुछ भी करते हो उसके लिए करते हो। खाते भी हो तो इसलिए कि उसकी सेवा करनी है, इसलिए नहीं खाते हो कि